सिद्धि प्राप्त कर लेना, खास करके अपने असम, बंगाल, मिथिला के जो लोग हैं, तंत्र प्रधान जगह है। आप असम से आती हैं, मैं मिथिला से हूँ, और रूट हम लोगों का एक ही है, तंत्र साधना का केंद्र है। तो तीनों जगह तो सिद्धि की प्राप्ति हो गई, उसके बाद फिर गोरख धंधा शुरू होता है, ब्लैकमेलिंग, फिर इस तरह की बातें। बहुत अच्छा बात बोले, बहुत अच्छा बोले। जैसे भगवान से अगर किसी को आशीर्वाद मिलते, जैसे भस्मासुर, पवन मिला, खत्म भी हुआ। कंस, पावर भी था, खत्म हुआ। हिरण्यकश्यप, कितना पावरफुल वरदान था, खत्म हुआ। मतलब पावर जिसको मिलेगा, पावर को अगर सही जगह ना लगाए, उसको खत्म होना ही होना। हमरा सब एखन किन्नर अखाड़ा में छी, और एठान एक से एक अद्भुत चीज हमरा सबके भेट रहल है। और सामने में एकटा नरकंकाल, जे मानव खोपड़ी अपने सब कहैत छियै, से अहाँ सबके देखना जाइत हैत। और सामान्यतया हम सब जे कोनो हवन करै छी, कोनो यज्ञ करै छी, ताहिमे या तऽ त्रिभुज या फिर चतुर्भुज हमरा सबके कुंड भेटैए, लेकिन एहिठाम एकटा कुंड, अलग तरहक कुंड छै। तऽ आओ हिनका से बात करै छियनि। बहुत बहुत स्वागत, नमो नारायण। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। श्री महाकाल, आपका शुभ नाम? जी, हमारा शुभ नाम शिखंडी नंदगिरी महाराज, कामाख्या किन्नर अखाड़ा। अच्छा, कामाख्या से हैं आप जी। कैसी दिनचर्या होती है? देख रहे हैं कि यहाँ पे मानव खोपड़ी, नरकंकाल, और इसके बाद ये जो हवन कुंड है, जनरली अपने यहाँ जो गृहस्थाश्रम है या फिर तांत्रिकी जो विधि होती है, उसमें या तो त्रिभुज या चतुर्भुज कुंड होता है, लेकिन यहाँ जो कुंड दिख रहा है, ये ना तो त्रिभुज है ना चतुर्भुज है। तो ये कौन सा कुंड है? जैसे आप वहाँ पर देखे होंगे आगे कि त्रिभुज के आकार में हवनशाला बनाया गया है, उस शक्ति को केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। उसको कामाख्या 10 महाविद्या, उनको आह्वान किया गया। और ये स्वयं माँ कामाख्या योनि धुना है, कुंड आप लोग जैसे बोलते हैं जी। तो ये मानव कंकाल जो आपके सामने है, ये वास्तविक है? जी 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 जी। हम किन्नर होके भी हम अघोर साधना करते हैं और वही शमशान विराजते हैं। तो हम अघोर लोग वही सामग्री अपनाते हैं, चाहे अपना साधना में इस्तेमाल करते हैं, जो समाज से वर्धित होते हैं। जैसे शमशान का फूल, शमशान का लकड़ी, शमशान का फेंका साड़ी, चटाई, चाहे ह्यूमन बॉडी, चाहे कोई बोन, चाहे स्कल, इसी को लेके, मतलब समाज से जो वर्धित रहते हैं, उसी के अघोर लोग अपना सामग्री बना के अपना साधना करते हैं। जितना मुझे पता है कि अघोर पंथ में भी दो तरह के हैं। एक तो जो आपने कहा है कि जो समाज से परिष्कृत चीज़ है, जो अलग चीज़ है, उसको लेके चलते हैं, और एक जो सामान्य प्रक्रिया है, कोई चिता में बैठते हैं, चिता के पास बैठ के साधना करते हैं, कोई बिना चिता के साधना करते हैं। तो आपसे बात करने के बाद ये पता चला कि आप लोग चिता के पास बैठ के तपस्या करते हैं। तो चिता के पास नहीं, चिता में बैठ के भी ऐसे सब साधना, जी जी, सब साधना भी करते हैं। हर किन्नर के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। हम किन्नर अखाड़ा से हम किन्नर होके भी अघोर साधना कर रहे हैं। बिल्कुल, हम अघोर की ही बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका सम्मान होना चाहिए, ऑन कैमरा ये बात नहीं पूछना चाहिए, चीज़ नहीं निकल के बाहर आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब आप शव साधना में होते हैं तो क्या प्रक्रिया है, जिसमें मारन, मोहन, उच्चाटन, सम्मोहन इत्यादि तमाम तरह की चीज़ें तो होती हैं। तो इसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं, क्या क्या, अगर शव साधना के लिए रात में जा रहे हैं तो क्या क्या प्रोसेस क्या है? जैसे कि शव साधना के गंगा किनारे बैठते हैं, अपना मंत्र उच्चाटन करते हैं, उच्चारण करके अपने आप ही नदी में बहते हुए बॉडी आते हैं। अच्छा, अपने आप ही आते हैं, और वही बॉडी आते हैं जैसे कोई व्यक्ति नहाने के लिए डूब गया, नहीं तो कोई मार के फेंक दिया, और नहीं तो खुद अपने आप जान दे दिया, आत्महत्या, मतलब स्वाभाविक वाला मृत्यु नहीं, अपमृत्यु है। तो ऐसे ही अकाल मृत्यु जिसको बोला जाता है, ऐसे ही बॉडी आते हैं। हम लोग उसको अगरबत्ती, धूप, सिंदूर, कुमकुम लगाते हैं और उनको न्योता देते कि आप आओ, आपको मोक्ष मिलेगा।
अच्छा, मोक्ष मोक्ष दिलाने के लिए। उनको मोक्ष मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं मरा। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि जब शव साधना होती है शमशान में, तो वो मांस भी आप लोग खाते हैं ऐसा? जी जी जी, हम तो खुले आंखों से इंसान खाते हैं। शमशान बैठते ही दूर में चिता जलता है, हम दूर से, जैसे होते हैं ना कि प्रभु की कोई अगर भोग लगाया जाए तो सुगंध से आधा भोजन हो जाता है, तो उस सुगंध से आधा भोजन और हम अपना नज़र से पूरा के पूरा एक ह्यूमन बॉडी जलते जलते पूरा के पूरा स्वाहा हो जाता है। ऐसे हम अपना आँख से हाथ से उठा के, अपना मुंह से नहीं, जो खाएगा वो साइको होगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि एक भ्रांति जो अभी तक हम लोगों के मन में थी कि हाथ से उठा के मुंह से उसका भक्षण। हम अपना नज़र से खाते हैं। ऐसे तो हर व्यक्ति अघोर होते हैं। अघोर मतलब अंधकार का प्रतीक। माँ का गर्भ में अंधकार ही था पहले। अगर अघोर लोग इंसान खाते, गोमूत खाते हैं, तो माँ का पेट में भी तो आप गोमूत खाए होंगे। आप पैदा होने से पहले आप नहीं, हर व्यक्ति अघोर बनते हैं। जय माता जी। और क्या क्या, देखिए एक चीज़ और है कि सिद्धि प्राप्त कर लेना, खास करके अपने असम, बंगाल, मिथिला के जो लोग हैं, तंत्र प्रधान जगह है। आप असम से आती हैं, मैं मिथिला से हूँ, और रूट हम लोगों का एक ही है, तंत्र साधना का केंद्र है, तो तीनों जगह तो सिद्धि की प्राप्ति हो गई। उसके बाद फिर गोरख धंधा शुरू होता है, ब्लैकमेलिंग, फिर इस तरह की बातें। बहुत अच्छा बात बोले, बहुत अच्छा बोले। जैसे भगवान से अगर किसी को आशीर्वाद मिलते हैं, जैसे भस्मासुर, पवन मिला, खत्म भी हुआ। कंस, पावर भी था, खत्म हुआ। हिरण्यकश्यप, कितना पावरफुल वरदान था, खत्म हुआ। मतलब पावर जिसको मिलेगा, पावर को अगर सही जगह ना लगाए, उसको खत्म होना ही होना है। मतलब कहने का ये मतलब है कि पावर अगर मिले तो सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो दुरुपयोग कर रहा है, जैसे आप बोले कुछ ब्लैकमेलिंग के बारे में, तुम जाओ ना, वो माया है, उसमें तो तुमको फंसाना है। जैसे वो लोग गलती जैसे किया, जिनके हम नाम लिए, तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति सिद्धि करके बैठ के उल्टा क्रिया करते हैं, कभी ना कभी उस पे भी दिक्कत परेशानी आते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, और खास करके इस कुंभ में आप आए हैं, पहले भी आते रहे होंगे, और जब एक योगी राजा बनता है तो क्या बदलाव आता है? सबसे पहले हम यंग जनरेशन को यही बात बोलना चाहते हैं, थोड़ा नशा से दूर रहिएगा, अपने आप को तो पहले बचाओ। जी जी जी। कुंभ के आयोजन, योगी जी की जो ये आयोजन, मोदी जी के आयोजन के बारे में क्या कहना? देखिए, जैसे हम लोग सोचे थे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हुआ। जैसे सोचे थे उससे कई गुना ज़्यादा किया। हमारा हिंदू सनातन धर्म के लिए योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जो किए हैं, इतिहास रचने वाला है। आपको लगता है कि सनातन अपने उत्कर्ष की प्राप्ति कर रही है? देखिए, 144 साल बाद आया है महाकुंभ। ऐसा पावर मिला है हर व्यक्ति को, हर नेगेटिव पावर खत्म हो जाएगा। अपने आप इंसान के मन में अच्छा वाला, पॉजिटिव वाला थिंकिंग आएगा, और होना ही होना है। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। तो सुनलहुँ जे कोन ऊर्जा से, कोन उत्साह से जे छै से बात केलन है। बनल रहू हमरा सब संगे, और एहने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय चीज के लऽ कऽ जे छै से अपने लोकनिक सोझा अबैत छै। टफकॉन XT 600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।